नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया शो पुलिस एफआईआर, जो कि हमारे YouTube चैनल SEPL पर आने वाला है। जी हाँ, SEPL। तो हमारे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जहाँ पे एक लड़का गांव से निकलकर शहर में जॉब की तलाश में जाता है और वह वहाँ पे कुछ रिश्तों के जंजाल में कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेता है कि वह उससे चाहकर भी बाहर नहीं आ पाता है। आइए देखते हैं। ओफो, अभी आना था किसी को। आ रही हूँ बाबा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आइए अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए। भाभी जी, आकाश नहीं दिख रहा है। वो बस आते ही होंगे। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, आप यहीं बैठिए। थैंक यू। भाभी जी, आपको याद है हम लोग लास्ट बार कहाँ मिले थे? हाँ, अच्छे से याद है मुझे। हम लोग लास्ट टाइम शिमला में मिले थे, मस्ती की थी। हाँ, बहुत मजे किए थे हम लोगों ने और गपशप भी बहुत हुई थी। कितना मजा आया था। हाँ। और भाभी, वो याद है पार्क में? हाँ, वहाँ पे ना लगता है आकाश आ गए। अरे तुम कब आए अनूप? बस दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले आया। और सब बढ़िया? अच्छा है। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं बस अभी चाय लेकर आई। अनूप, घर में सब कैसे हैं? घर में सब अच्छे हैं और तुझे भी तो घर में याद करते हैं। अच्छा ये बता, शादी करने का कुछ प्लान है या अकेले ही रहेगा? अभी नहीं यार, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। और कोई जॉब भी नहीं है। अच्छा जॉब, चलो मैं कुछ करता हूँ। लीजिए। क्या हुआ अनूप, किस सोच में पड़ गए? कहीं मेरी खूबसूरत बीवी को देखकर कुछ याद तो नहीं आ गया? आप भी कैसी बात करते हैं, भला उन्हें मुझे देखकर क्या याद आएगा? चल छोड़। अच्छा ये बता, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं यार,
आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 10 से 15 हजार की नौकरी में क्या होता है। सोचा तेरे पास चलो तो कोई अच्छी सी जॉब दिला दे, अच्छी सी पोस्ट पर। क्यों नहीं, वैसे भी तूने मेरी बहुत हेल्प की और जब तक अच्छे से जॉब नहीं लगवा देता तब तक तुम मेरे यहाँ रहोगे। अरे मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहता यार। अरे इस पे बोझ बनने जैसी कौन सी बात है। अब तो आपके दोस्त भी बोल रहे हैं रुक जाइए ना यहाँ जॉब लगने तक। अब तो तेरी भाभी ने भी बोल दिया, अब तो रुकना ही पड़ेगा। चलिए आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाने की तैयारी करती हूँ। ओके। चल मैं तेरा रूम दिखा देता हूँ। आकाश, हाँ अनूप, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ भाई। भाई मेरा एक छोटा काम कर दोगे क्या? क्यों नहीं करूँगा यार, बता। हाँ बोल भाई। यार आज तुम्हारी भाभी का बर्थडे है। बर्थडे? भाभी का? हाँ तू कहाँ है बता। यार ऑफिस में ही हूँ, पर आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बाहर से लोग आ रहे हैं तो शायद मैं आज रात ना आ पाऊँ, तो उसके लिए केक ला के उसे सरप्राइज़ दे देना। ओके? अच्छा ठीक है, अब मैं रखता हूँ, भाभी के पास जा रहा हूँ। थैंक यू। आइए भाभी जी, केक काटते हैं। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी जी ड्रिंक बनाइए। श्योर। ऐसे क्या देख रही हैं? हाँ पी रही हूँ। वैसे अनूप तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं भाभी जी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं। हेलो। डार्लिंग, मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आया, काम बहुत था, इसलिए तुम तो जानती हो ना मेरे बॉस को। मैं रखता हूँ, बाय। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, आकाश का कॉल था, तुम पियो ना। बस भाभी, बहुत हो गया, आप चलते हैं। नहीं नहीं, आज तो हमारा बर्थडे है, आपको पीना ही पड़ेगा। पीजिए ना। बस भाभी, बहुत हो गया, अब चलते हैं। पीजिए ना। बहुत हो गया। अरे पीजिए। बस भाभी,
बहुत हो गया भाभी, अरे पीजिए ना। बहुत हो गया। बहुत हो गया। ठीक है, तुम रूम में जाओ, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। अनूप, उठिए ना। अनूप, खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, खाना नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं? नहीं भाभी।
भाभी, ये क्या किया आपने? मैं आकाश को सब बता दूंगा। क्या बताओगे आकाश को? ये कि तुमने उसकी वाइफ के साथ ये किया? हेलो, ओके डार्लिंग। आ गए आप? कितना परेशान थी मैं रात में। बस आप तो अपने काम में बिजी रहते हो। अनूप अभी सो रहा है? हाँ शायद। अरे अनु, मैं अभी तुम्ही को याद कर रहा था। आओ बैठो। क्या हुआ? बड़ी टेंशन में लग रहे हो। टेंशन ना लो, आज मैंने तुम्हारी जॉब के लिए 2-3 जगह बात की है। वो चाहता है तुम्हारे। क्या हुआ अनूप? कुछ नहीं। ये शायद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो, बोलो। परेशान मत हो बिल्कुल भी। अरे यार, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी और मैं अभी निकलता हूँ। अभी तो आए हो, फिर अभी जा रहे हो आप? अरे यार क्या बताऊँ मैं। परेशान ना हो, मैं जल्दी आता हूँ। क्या हुआ? तुमने आकाश को कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो ये वीडियो तुम्हारे चहेते दोस्त के पास होगा। चलो अब चलते हैं। चलो ना, चलो ना। नहीं भाभी, चलो ना। अरे अनूप, विपिन, कैसा है यार? अच्छा हूँ यार। तू यहाँ खड़ा है? मैं कब से तुझे इधर उधर देख रहा था। यार मैं यही तेरा इंतजार कर रहा अच्छा था। छोड़, यहाँ कैसे आना हुआ तेरा? यार जॉब की तलाश में आया था। जॉब? अरे यार मुझे बताया होता, मेरी कंपनी में वैकेंसी खाली है, मैं तुझे वहां लगवा देता। अच्छा ये बता, तू रह कहाँ रहा है? यार इस वक्त मैं जहाँ रुका हुआ हूँ उस दोस्त का नाम है आकाश। उसकी बीवी ने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाया और उसके बाद मेरा वीडियो भी, और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। ब्लैकमेल? हाँ, उसने मेरे साथ
जबरदस्ती संबंध बनाया और उसके बाद मेरा वीडियो भी। पर मैं मना करता हूं तो धमकी देती है कि वो क्लिप मेरे दोस्त को दिखा देगी। यार मैं अपने दोस्त के सामने बुरा नहीं बनना चाहता, मैं बस आजाद होना चाहता हूं। जब भी मेरा दोस्त घर से बाहर जाता है वो उसका फायदा उठाती है और मुझसे संबंध बनाती है। बहुत बुरा हुआ। अच्छा तू परेशान ना हो, चल तेरा आज गम भुला देता हूं। नहीं यार, बहुत मुश्किल से आया हूं मार्केट का बहाना करके। वो मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देती, बात बात पे धमकी देती है अच्छा कि क्लिप मेरे दोस्त को दिखा देगी। और उसके बाद फिर मेरा दोस्त यही समझेगा कि मैंने इसे घर में रखा और इसने मेरी बीवी के साथ ये किया। वो मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देती यार, जरा जरा सी बात में ब्लैकमेल करती है। उसका टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ठीक है यार, अब मैं चलता हूं। उर्मी, उर्मी, अनूप, आ रहा हूं। अनूप। उर्मिला कहाँ गई? भाभी जी मार्केट गई हैं। कुछ बता के नहीं कितने टाइम तक आ जाएगी? कुछ बता के तो नहीं गई, लेकिन अब तक आ जाना चाहिए। खाना खाया? हाँ, मैं बाहर इंटरव्यू देने गया था तो मैंने बाहर होटल में ही खाना खा लिया। ओके, जाओ आराम करो। ग्यारह बज गया, अभी तक उर्मी नहीं आई। नंबर स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? शिट। अनूप, अनूप, हाँ आ रहा हूं, अनूप। बस आ गया। उर्मिला आई? अभी तक तो नहीं आई। 11 बज गया है और अभी तक नहीं आई। ऐसा कभी नहीं होता था कि इतना लेट हुई हो। 11 बज रहा है। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं यार, हम लोगों का प्यार ऐसा है, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। ऐसा करो,
तुम इधर देखो, मैं आसपास के लोगों से बात करता हूँ, शायद कुछ पता चले। ठीक है। भाभी जी का कुछ पता चला? यार बहुत ढूंढा, सबसे बात की, कोई कुछ बता नहीं रहा है, कुछ भी नहीं पता लगा। आखिर भाभी जा कहाँ सकती है? फ़ोन भी मैंने कई बार ट्राई किया, स्विच ऑफ आ रहा है। यार हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। पुलिस के पास चलते हैं। शायद कुछ पता चला। चलो। आपकी पत्नी का नाम? सर उर्मिला। ठीक है, आप वहाँ जाइए और मिसिंग रिपोर्ट लिखा दीजिए। यादव जी, रिपोर्ट लिख लीजिएगा।
अनूप है? जी हाँ। ओके। आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? बस कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे आए। जिस रात उर्मिला गायब हुई थी उस रात आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था। अच्छा, वो उस दिन कुछ बता के गई थी क्या? सर वो मार्केट के लिए निकली थी। अच्छा, वो कितने बजे निकली हैं, कुछ याद है? सर शाम के 5 बजे होंगे। और तो उनके साथ में कोई और था? नहीं सर, और किसी को नहीं देखा। अच्छा ठीक है, कुछ पता चलता है तो आपको बताते हैं। जी सर। अनूप जो कि आकाश की वाइफ से बहुत परेशान रहता है। अनूप इस बारे में अपने दोस्त विपिन को सारी बातें बताता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश की वाइफ लापता हो जाती है। लापता होने के बाद पुलिस इस चीज की छानबीन कर रही होती है। तभी पुलिस को विपिन के बारे में पता चलता है। आइए विपिन से पूछताछ के बाद क्या पता चला, आइए देखते हैं। क्या तुम ही विपिन हो? जी हाँ। चल बता, तेरा और अनूप का क्या प्लान था और तुम दोनों ने आकाश की पत्नी के साथ क्या किया? मुझे नहीं पता सर। सर एक दिन सर अनूप ने मुझे बुलाया था सर, जॉब के बारे में बात करने के लिए बुलाया था और बता रहा था कि आकाश की बीवी सर उसके साथ गलत करती थी। उसके साथ उसने सर गंदा MMS बनाया था सर, और बता रहा था कि उसकी बीवी उसको बहुत परेशान करती है सर, वो उसको ब्लैकमेल करती थी। और हाँ सर, एक दिन अनूप ने मुझको कॉल किया था सर। वो उस दिन आकाश की वाइफ के साथ कमरे में आई थी सर। फिर आकाश अपना मोबाइल रख करके चला गया था। फिर सर उसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी सर मेरे मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड है सर, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। वो शायद आकाश की वाइफ की थी सर अनूप ने उसको मार दिया सर। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर। मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ सर। कातिल? आपका क्या मतलब है? आप टेंशन ना लीजिए। ये बताइए अनूप कहाँ है? अंदर होगा सर। बुला के लाइए। सर आप कातिल के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, कातिल के बारे में पता चल गया है। आकाश, मैं तुम्हारे एक खास दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। विपिन। चल बता, तूने उर्मिला के साथ क्या किया? बता, तूने उर्मिला के साथ क्या किया? बताता हूँ सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं यहाँ इसलिए आया था कि एक अच्छी सी जॉब कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। सर, मेरे दोस्त की पत्नी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। एक दिन मेरा दोस्त घर पे नहीं था और उसकी बीवी ने मुझे
शराब पिला के नशे में मेरे साथ संबंध बनाया और फिर मेरा एक वीडियो बना लिया। और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैं डर गया था साहब। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। फिर मैं वही करता गया जो उसने कहा। एक दिन की बात सर, मेरा दोस्त बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वो मुझे रूम में ले गई और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो धमकी दे रही थी। फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। फिर दीवार में उसका सर लड़ गया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा साहब, बहुत खून बहने लगा साहब। और वो वहीं पे बेहोश हो गई। मैं काफी डर गया था साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैं घबरा के साहब मैं उसे चाकू से मार लेकिन सर मैंने ये होश हवास में नहीं किया। बहुत डर गया था साहब, बहुत डर गया था साहब। फिर साहब मैंने उसकी लाश को फिर साहब मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और पूरे घर को साफ कर दिया। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब के लिए आया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नशे की हालत में हम कभी कदार कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका हमें बहुत पछतावा होता है। यही अनूप के साथ हुआ। शायद अनूप उस दिन नशे की हालत में खुद को कंट्रोल कर लेता तो आज वह यह दिन ना देखता। दोस्तों, नशा हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए नशे से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं मनीष शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।